नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। क्या आप जब खड़े होते हैं या वॉकिंग करने की कोशिश करते हैं तो आपका पैर में आप टिंगलिंग, नमनेस या पेन फील करते हैं? उसके साथ आपके मसल्स में, लेग मसल्स में आप फटीग महसूस करते हैं क्या वॉकिंग करने के टाइम में? अगर आपका एज 50 के ऊपर है तो ये में भी स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे, अगर आपका एज मोर देन 50 है और आपको स्पाइनल स्टेनोसिस का सिम्टम्स है, जैसे कि चलने में या खड़े होने में आपको दिक्कत हो रहा है और आपके लेग में टिंगलिंग, नमनेस फील कर रहे हैं, तो आपको क्यों करंट रिसर्च फ्लेक्शन बेस्ड एक्सरसाइज करने के लिए रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट चलिए जानते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में। स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब आपका जो स्पाइनल कैनाल होता है वो नैरो हो जाता है और वो बहुत ही कॉमन है एजिंग के साथ, जैसे कि अराउंड मोर देन 50 एज के लोगों में ज़्यादा ही पाया जाता है। एजिंग के साथ आपका क्या होता है कि जो डिजेनरेटिव चेंजेस, आर्थराइटिक चेंजेस स्पाइन में होता है और उसके साथ लिगामेंट का थिकनेस और डिस्क बल्जेस आपका स्पाइनल कैनाल डायमीटर को रिड्यूस करता है। जब भी आप खड़े होते हैं या चलते हैं तब आपके स्पाइन्स एक्सटेंशन पोजीशन में रहता है और उसी एक्सटेंशन पोजीशन में अगर आपका स्पाइनल स्टेनोसिस प्रॉब्लम होगा तो क्या होता है कि आपका जो नर्व के लिए जो स्पेस होता है वो रिड्यूस होता है। उसके वजह से आपके नर्व रूट के ऊपर कंप्रेसिव लोड होता है और कंप्रेसिव लोड के कारण आपके पैर में आप नमनेस, टिंगलिंग और पेन महसूस करते हैं। और उसके साथ जब भी आप चलेंगे तो चलने के टाइम में आपके मसल्स में आप फटीग फील करते हैं और दुखने लगता है और उसके कारण आप चल नहीं पाते हो। लेकिन जब भी आप बैठ जाएंगे, आगे थोड़ा झुक जाएंगे, तो तुरंत ही आपका लेग का सिम्टम्स रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि आपके पैर में जो नमनेस, टिंगलिंग हो रहा होता है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है। तो जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर जाते हो थोड़ा या बैठ जाते हो और थोड़ा आगे झुक जाते हो तो आपका स्पाइनल कैनाल थोड़ा ओपन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि आपके जो नर्व्स के ऊपर कंप्रेसिव लोड रहता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है और उसके साथ साथ आपका लेग का सिम्टम्स रिड्यूस हो जाता है। जो लेग में जो टिंगलिंग, नमनेस या पेन महसूस करते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आपका स्पाइनल स्टेनोसिस प्रॉब्लम है और चलने के टाइम में या खड़े होने के टाइम में आपके पैर में टिंगलिंग, नमनेस, पेन हो रहा है तो उसको हम न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस को ट्रीट करने के लिए, स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से जो सिम्टम्स हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए करंट रिसर्च क्या कहते हैं। मॉडर्न रिसर्च फ्लेक्शन बेस्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम को रेकमेंड करता है ओल्डर इंडिविजुअल में अगर आपका स्पाइनल स्टेनोसिस प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक NICE के क्लिनिकल गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एक्टिव रहना है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट को अवॉइड करना है और उसके साथ साथ सिम्टम्स गाइडेड मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। और बहुत सारे स्टडी शो करता है कि फ्लेक्शन बेस्ड एक्सरसाइज, वॉकिंग टॉलरेंस ट्रेनिंग एंड ग्रेडेड एक्टिविटी आपका सिम्टम्स को रिड्यूस करता है और उसके साथ साथ आपका वॉकिंग डिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्शन बेस्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है उसमें आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज और आपका सुपाइन लाइन में जो सिंगल नी टू चेस्ट स्ट्रेचिंग, डबल नी टू चेस्ट स्ट्रेचिंग और उसके साथ आप सीटेड फ्लेक्शन एक्सरसाइज और साइकिलिंग कर सकते हैं। और एक्सरसाइज मस्ट बी इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसमें आपका सिम्टम्स रिड्यूस होना चाहिए। फ्लेक्शन बेस्ड एक्सरसाइज आपको बिना डर के मूवमेंट करने में हेल्प करता है और आपको इंडिपेंडेंट रहने के लिए हेल्प करता है और एक्टिव रहने के लिए भी हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।